आज की कहानी हनुमान पुत्र मकर ध्वज की कथा। जैसे पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। ये कथा उसी मकर ध्वज की है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका चलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसीलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर से पसीना की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समय वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल में असुरराज अहिरावण के शंकुक से ने उसे मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे, तो उसमें से एक वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पाताल पुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। ये वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तब रावण की आज्ञा अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई। लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान पातालपुरी पहुँचे। जब उन्हें पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? दुष्ट, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचयपात ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका पुत्र है, लेकिन ये कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकर ध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुँचे, जहाँ अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी तपात लोक से प्रशस्त कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप में धारण करके वहाँ स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहाँ आया और पूजा आचरण करने जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्हें राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में ये कौन सा बंध है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लगा रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकर ध्वज को परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया।
तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में ये अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तो तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्ताव कर गए। इस प्रकार से मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स करें।